जी, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट। आज हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के आने का जो मकसद था वो ये था कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक ऑर्डर निकला था 10 रुपये पर किलोमीटर 4 सवारियों का बिठा करके। तो आप जानते हैं कि ये 10 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता है। आज बच्चे को भी आप 10 रुपये देते हैं तो वो 10 रुपये लेने से इनकार कर देता है। तो जहाँ ये महंगी गाड़ियाँ हैं 3-3 लाख की 5-5 लाख की गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे ये जो किराया है कहीं ना कहीं ये सफिशेंट नहीं है। तो अगर बात करें हम ई रिक्शा की, उसका 550 रुपये पर डे का खर्चा है। अगर ई ऑटो की बात करें उसका 1000 रुपये पर डे का खर्चा है। वो हमें हर सूरत में निकालना पड़ता है। और इसी बात को लेकर के हम कमिश्नर साहब के पास आए थे कि ये अभी आने वाली यात्रा है कि आप दोबारा से ये फरमान निकाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे इस परिवार के लिए जो है बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। ये गरीब लोग हैं, ये हैंड टू माउथ है, दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो ये 5-5 हज़ार के चालान कहाँ से पे करेंगे। इन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि ये जो किराया है ये मेरे यहाँ आने से पहले का ऑर्डर है। तो सर ये चीज़ देखनी पड़ेगी जिसने ये ऑर्डर बनाया, किस बिहाफ पे बनाया, क्या चीज़ें देख करके बनाया, पूरी कमेटी इनकी बैठी थी, तो कहाँ ये जस्टिफाई है। कहीं ना कहीं तो 2.5-3 लाख रुपए ये खुद सैलरी लेती हैं, तो मेरे को 10,000 रुपये में ये गुजारा करके बता दें, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। आज महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे 3-4 इशू थे, हम उसी के रिगार्डिंग आए थे। पहला इशू था जो हमारा किराए के लिए था कि जो हमारा जो किराया आया है कि उसका आपने क्या किया, क्या निर्धारित हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर जो निर्धारित किराया किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो हमें सही लगेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा इशू था हमारा कि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ई रिक्शा और ई ऑटो यहाँ पे चल रहे हैं उनको फौरी तौर पे जो है बंद किया जाए, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। यहाँ पर लंगर नहीं लगा हुआ है कि कोई भी आएगा खाएगा और चला जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के लोग ना रामबन में जाएंगे, ना उधमपुर में जाएंगे, ना कठुआ में जाएंगे, ना सांबा में काम करने के जाएंगे, वो यहीं पर काम करेंगे। उनकी रोज़ी रोटी पर बात आएगी तो उसका अपने परिवार का मुखिया होने के नाते मेरे को ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट के साथ बैठ के उसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तीसरा हमारा इशू था जो इस ई रिक्शा और ई ऑटो है। इस वक्त आप लोग हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है कि आलू प्याज की तरह रोड के ऊपर हो गया है। इसके ऊपर जो है इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसके ऊपर कैपिंग करनी चाहिए ताकि जो है इनकी रोज़ी रोटी पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क ना पड़े। एक तो आप रेट की मार दोगे, ऊपर मार्केट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप ऑटो निकाल दोगे, रिक्शा निकाल दोगे, तो ये लोग अपना जो रोज़ी रोटी कहाँ से सर्वाइव करेंगे। ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है। तीसरा इशू था हमारा कि जो ई रिक्शा का लाइसेंस है, जब एक्सीडेंट होता है तो तब इंश्योरेंस कंपनी उसको वैलिड नहीं मानती, वो कहती है कि हमें लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस है वो चाहिए। तो ये भी हमारा इशू था। तो हम चाहते थे जो ये वाले इशू हैं इनको ऊपर गौर की जाए। इनके साथ हमारे जो मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं उनको भी बैठाया जाए, बैठ के हमारे जो भी टीम बैठ के डिस्कशन करेंगे। जो भी निकल के आएगा जो जेन्युइन होगा इनके हक के लिए, हमारी आवाम के लिए, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो चीज़ नहीं होगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की एक सबसे बड़ी यूनियन है वो है श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ हमें कंप्लेन आती है जो आम लोग पब्लिक भी करती है। हमें कमिश्नर साहब ने भी इस बात के लिए हमें कंप्लेन की है कि आपके ई रिक्शा वाले, ई ऑटो वाले जो है ड्रिंक करके चलाते हैं। तो ये हमने कहा ये काम आप लोगों का है, ये पुलिस का काम है। आपको मशीनें दी गई हैं, आप उसको चेक करिए, जिसको है उसको फाइन करिए, गाड़ी सीज़ कीजिए, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमारा उसके अलावा हमारा कोई साथी अगर कोई मिस यूज़ लैंग्वेज यूज़ करता है तो उसके लिए हम उसको पूछेंगे, हम उसको बात करेंगे, बट इसके लिए हम नहीं है। इस तरह के कुछ और भी मसले थे। तो अब एक मसला इसमें और भी था कि जो जम्मू में गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मैं उन डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं, वो लोग नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने 2-2 4-4 ई रिक्शा ऑटो लेके उस दिए हुए हैं किराए पे और ख़ुद भी सेल कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ तो वो नौकरी को ले लें या ई रिक्शा या ई ऑटो को ले लें, कम से कम इन लोगों की रोज़ी रोड पे ला तो ना पड़े, क्योंकि नौकरी तो हमारे पास है नहीं, नौकरी हमें दी नहीं गई है, नौकरी हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर हमारी पेट पे लात क्यों मारी जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी, जहाँ इससे भी मुँह ये छुपाते रहेंगे। कहीं ना कहीं लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। आपने ये देखा होगा इस वक्त प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, मैं एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, यहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक होता है ना, ये सिर्फ अपना समय गुजारने के लिए आते हैं, अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं और चले जाते हैं। जो परेशानी फेस करनी पड़ती है वो आम जनता को फेस करनी पड़ती है। जो डिसीजन सही लेने पड़ते हैं वो लेते नहीं हैं। ये इनकी सैलरी अच्छी रहती है, मस्त रहते हैं,
ठीक है। तो ये जो गरीब लोग हैं पिसते यही हैं, ऑर्डर इन्हीं पे थोपे जाते हैं इन पे, पर ये चीज़ हम होने नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं होने देंगे। ज़बरदस्ती का काम किसी कभी हमारे संविधान में है वो ना सरकार कर सकती है ना आम पब्लिक कर सकती है। इसलिए जो सही होगा, जो आम पब्लिक के हित में होगा, जो हमारे परिवार के हित में होगा, वो हम डिसीज़न को एक्सेप्ट करेंगे। सर 10 रुपये के हिसाब से ये अब कैसे अपना गुजारा करेंगे, या ऑटो की किस्तें वगैरह किस तरह? सर हमने आपसे जैसा पहले ही कह दिया कि अगर ई रिक्शा की बात करें तो उसका 550 रुपया एक दिन का खर्चा है, वो आप चलाओ या ना चलाओ। EMI है, बिजली है, इंश्योरेंस है, बैटरीज़ हैं, सारा कुछ है। अगर ई ऑटो की बात करें किसी भी कंपनी का, उसका 1000 रुपया पर डे का खर्चा है। वो आप यूज़ करो या ना करो, वो आपको निकालना है, तभी आप 15 साल गाड़ी चला सकते हो, नहीं तो 2-3 साल के बाद ये गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट के बीच में जितना ई रिक्शा आया था, आज वो 60% ई रिक्शा ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? उसका कारण ही यही है कि उनके पास बैटरी डालने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास EMI देने के लिए पैसा नहीं है। यही परेशानी हमारे लिए बनी हुई है, इस पर हमारे परिवार के लिए हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो